Good morning, friends, and today's video is on the topic 5 stages of a breakup a dumper goes through. जिसने आपको डंप किया है, जिसने आपको छोड़ा है, वो कौन कौन सी 5 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले जब भी आपको कोई छोड़ता है वो रिलीफ से गुजरता है, क्योंकि जिस इंसान ने फर्स्ट पॉइंट है रिलीफ, जिस इंसान ने आपको छोड़ने का डिसीजन लिया और आपको डिसीजन दे दिया है, वो एक दिन का डिसीजन नहीं है। बहुत टाइम से पहले इंसान सोच रहा था कि ये मैंने करना है, एंड फाइनली उसने एग्जीक्यूट कर दिया है वो डिसीजन, कर दिया वो डिसीजन। अब वो कर दिया है तो उसको क्या मिलेगा? रिलीफ। तो फाइनली फर्स्ट स्टेज इज़ रिलीफ। वो रिलीफ मोड में चल जाता है कि चलो फाइनली मैंने डिसीजन लिया था जो, वो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। सेकेंड पॉइंट इज़ इल्यूजन। वो अपनी जो दिमाग की इल्यूजन है एंड जो अपने फेक वर्ल्ड में जीना शुरू कर देता है। लाइक नए लोगों से मिलना, पार्टीज़ करना, अपने आप को बिज़ी रखना, अपनी जो फ्रीडम वापस मिली है उसको एंजॉय करना, विच इज़ टेम्परेरी, जो टेम्परेरी होता है। एंड जब वो इल्यूजन वाला फेज़ ख़त्म हो जाता है, विच इज़ सेकेंड फेज़, उसके बाद थर्ड फेज़ आ जाता है कंपैरिजन। जब वो इल्यूजन में इंसान होता है तो इल्यूजन में वो कोई नए इंसान से मिलता है और उस इंसान को आपसे कंपेयर करना शुरू कर देता है। जब वो उस इंसान को आपसे कंपेयर करता है तो आपकी रिलेशनशिप को वक्त लगा था, उसमें भी प्रॉब्लम्स आई थी, उसके बाद आपने एक दूसरे को समझा तो आपने एक स्टैंडर्ड अचीव कर लिया है। और जो नया पर्सन उनकी ज़िंदगी में आया है उसको उस जगह तक पहुंचने में टाइम लगेगा। एंड कोई भी टाइम, इतना टाइम है नहीं किसी के पास रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो कंपैरिजन करेंगे आपके साथ, कंपैरिजन करेंगे तो उस कंपैरिजन में हमेशा आप ही जीतेंगे। दिस इज़ 101%। एंड आफ्टर दैट कंपैरिजन विल लीड टू कन्फ्यूजन। फोर्थ पॉइंट, कन्फ्यूजन। उनको कन्फ्यूज कि क्या जो मैंने डिसीजन लिया वो सही लिया है, क्या मुझे उनको छोड़ना चाहिए था, क्या मुझे उनके साथ ही रहना चाहिए था, क्या अभी मेरी ज़िंदगी बेहतर है। तो कन्फ्यूजन एंड कंपैरिजन विल गो टुगेदर। आफ्टर कन्फ्यूजन फिफ्थ स्टेज इज़ न्यूट्रलिटी। वो एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगा कि मेरे को करना क्या है, जो चल रहा है चलने दो। तो फिफ्थ स्टेज इज़ न्यूट्रलिटी। सिक्स स्टेज फाइनल स्टेज इज़ रिग्रेट एंड सैडनेस। जो उनने डिसीजन लिया है उस पर वो मान लेंगे कि उनने गलती किया उस इंसान को छोड़ के, और सैडनेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब वो इंसान को इतना टाइम निकल गया, वो उस इंसान को वापस नहीं ला सकते। अगर वापस लाना चाहेंगे तो उनको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जिस इंसान को छोड़ा है उसके पास वापस जाने में हिम्मत तो लगती है। तो दैट शोज़ रिग्रेट एंड सैडनेस। दीज वर द 6 पॉइंट। मैं एक बार फिर से पॉइंट्स आपको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट इज़ रिलीफ, सेकेंड स्टेज इज़ इल्यूजन, दे स्टार्ट लिविंग इन देयर इल्यूजन। थर्ड स्टेज इज़ कंपैरिजन, जो नया पार्टनर आया है उससे कंपेयर करना। फोर्थ स्टेज इज़ कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन के बाद फिफ्थ स्टेज इज़ न्यूट्रलिटी, कि समझ नहीं आना करना क्या है। एंड सिक्स स्टेज इज़ रिग्रेट एंड सैडनेस। तो जो लोग सोचते हैं कि मुझे उनने छोड़ा है तो मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, अंडरस्टैंड, उनकी भी खुशी चंद पलों की है, चाहे 1 महीने की हो, 2 महीने की हो, 3 महीने की हो। जब तक वो रिलीफ और इल्यूजन वाले स्टेज और कंपैरिजन वाले स्टेज में हैं तब तक वो खुश रहेंगे। उनको लगेगा कि नई नई आज़ादी मिली है। और जैसे ही आज़ादी खाने लगेगी और कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, फिर कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा, न्यूट्रलिटी आएगी, रिग्रेट आएगा, सैडनेस आएगा, तो दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। एंड इफ़ दे रियली लव्ड यू दे विल कॉन्टैक्ट यू। अगर उनने आपसे सच्ची प्यार किया था तो आपको कांटेक्ट करेंगे। और अगर उनकी ईगो इतनी बड़ी है कि आप उनकी ईगो के सामने छोटे पड़ जाते हो,
तो शायद आपको ना कांटेक्ट करें, विच इज़ बेहतर, विच इज़ गुड फॉर यू। कि जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता, आप उसके साथ रह के क्या करोगे ज़िंदगी भर, या उसको अपनी रिलेशनशिप में रख के क्या करोगे। तो इट इज़ बेटर टू लिव विद समबडी हु लव्स यू, और स्टे अलोन एंड वेट फॉर दैट राइट पर्सन। उस एक सही इंसान के लिए वेट करो जो आपको समझे, जो आपके जैसा हो, और जिसकी अपब्रिंगिंग और रहना सहना और बिहेवियर एवरीथिंग इज़ विद अकॉर्ड एज पर यू, जैसे आप हो वैसी है, वैसा ही है। तो दिस वॉज माई वीडियो फॉर टुडे। आई होप you will like this video, and if you like this video, please like, share, comment and subscribe my channel. I shall be grateful to you. Thank you. Take care. God bless.